देखो भाई रिलायबिलिटी क्या होती है। क्या कोई पर्सन ऐसा सोच सकता है उसने पहली बार कोशिश की और पहली बार में छक्का लग गया, पहली बार में ही 100 में से 100 मार्क्स आ गए? हो सकता है? उस 100 में से 100 मार्क्स लेने के लिए उसने प्रैक्टिस कितनी की होगी, कितनी की होगी? जब वो उसकी प्रैक्टिस है ना, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। प्रैक्टिस क्या होती है? रिलायबिलिटी, जिसके अंदर वर्ड आता है कंसिस्टेंसी। क्या वर्ड आता है? कंसिस्टेंसी। देखो सबसे ऊपर यही वर्ड लिखा हुआ है रिलायबिलिटी में, कंसिस्टेंसी। दरवाजा बंद करना। ठीक है, जिसके अंदर क्या इंडिकेट किया जाता है एक पर्सन के टेस्ट के स्कोर को, कि फर्स्ट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स गए थे 25, सेकंड में कितने गए, सेकंड में 27 हो गए, थर्ड में कितने गए भाई, थर्ड में उसके 30 चले गए, फोर्थ में कितने गए, फोर्थ में उसके क्या चले गए 35 चले गए, एकदम से 5 बढ़ गए, है ना? तो ये चीज क्या है, ये उसकी कंसिस्टेंसी है कि वो पढ़ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं ना, तो वो पढ़ रहा है। और अगर मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो चीज क्या है, वो नहीं पढ़ रहा। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? कंसिस्टेंसी। आपने वो देखे वो तीर मारने वाले, वो जो होती है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऐसे फेंक के मारते हैं, मैं मारो तुम्हारे मत्थे में, ऐसे फेंक के होते हैं ना, वो क्या है, वो कंसिस्टेंसी है। बार बार मारोगे तो ही वो आपका किसी एक पॉइंट में जाकर जो है बीच में लगना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चला जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। ये क्या है? आर स्टेबल। ये स्टेबल तभी तभी होगी आप डेली पढ़ रहे हो। खुद से भी सोच सकते हो आप इन चीजों को। आप डेली पढ़ रहे हो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, एक टाइम ऐसा आएगा या तो वो 2 का 1 हो जाएगा या वो 2 का 5 हो जाएगा, होगा ना? अगर बीच में एक दिन का गैप लिया तो वो 2 से 5 पे जाएगा या 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। और कंसिस्टेंसी पूरी चली रही है 1 हफ्ते तक, तो वो अगले हफ्ते बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो ये चीज क्या स्टेबल होती है एंड फ्री फ्रॉम मेजरमेंट एरर। अगर किसी कोई भी चीज कंसिस्टेंसी में चल रही है ना, तो अपने आप उसका टाइम जो है बढ़ने लग जाता है। जैसे ट्रेन की क्या स्पीड एकदम से 100 में पहुंचाई जा सकती है? नहीं, धीरे 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 धीरे। अगला स्टेशन फिर आ गया, फिर रुक गई, फिर स्टेशन आ गया, फिर रुक गई, क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, वो धीरे धीरे ही चलेगी। जैसे पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ही होती है ना वो, जो हर स्टेशन पे रुकती है ना? और जो फास्ट होती है वो एक्सप्रेस, वो तो रुकेगी नहीं, वो तो सीधा बीच वाली पटरियों में से निकलती है मेन मेन स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड लाइन क्या बोला है इसने, इफ टेस्ट स्कोर आर नॉट रिलायबल। ध्यान से सुनना, पेपर की लाइन है ये। इफ टेस्ट स्कोर आर नॉट रिलायबल, अगर रिलायबल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या वो पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। वर्डिंग को ध्यान से सुनना, इफ टेस्ट स्कोर आर नॉट रिलायबल दे कैन नॉट बी वैलिड। अगर वो रिलायबल नहीं है ना तो वो वैलिड भी नहीं हो सकता। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो उसका टाइमिंग बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या बोला, दे कैन नॉट बी वैलिड। अगर वो रिलायबल नहीं है तो वो वैलिड भी नहीं है। वही वो बोल रही, वो जो चार्ट बना है ना, वो बाद में समझ में आएगा तुम्हें जब रिलायबिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड लाइन में वो क्या कहता है, दे विल नॉट प्रोवाइड अ गुड एस्टिमेट ऑफ द एबिलिटी और ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, जब किसी एक चीज की विशेषताएं बताते हैं हम, या करेक्टरिस्टिक। ट्रेड लिख लो, एट्रीब्यूट्स। ट्रेड्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स। अब ना ही कोई चीज वैलिडिटी में पहुंची है, ना ही रिलायबिलिटी में पहुंची है, तो क्या वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है? नहीं दे सकती। यानी कि रिलायबिलिटी भी इसकी क्रॉस होगी और वैलिडिटी भी क्या होगी? क्रॉस होगी। रिलायबिलिटी भी क्रॉस और वैलिडिटी भी क्रॉस। अब देखो ऊपर डायग्राम में दोनों चीजें क्रॉस कहां पर है, ये देखो इधर, रिलायबिलिटी भी क्रॉस वैलिडिटी भी क्रॉस, दोनों लो होगी ना। जहां पर ये दोनों लो हैं तो वो क्या है, वो लो ही रहेगा। आया फर्स्ट समझ में? सेकंड लाइन देखो इसकी क्या है, ये वाली,
इट कैन नॉट बी वैलिडिटी विदाउट रिलायबिलिटी, बिना रिलायबिलिटी के आप वैलिडिटी को प्राप्त नहीं कर सकते। यही बताया मैंने आपको, बिना रिलायबिलिटी की, यानी कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो यानी कि बिना रिलायबिलिटी के वैलिडिटी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही बोल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बट कैन बी रिलायबिलिटी विदाउट वैलिडिटी, मतलब बताओ इस लाइन का। आप पढ़ रहे हो, रिलायबल है यानी कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपको वैलिडिटी प्राप्त नहीं हुई। कैसे? आपने पढ़ा, आपका नेट हो गया लेकिन जरूरत नहीं होगा, क्या इसका ये मतलब है कि आप पढ़े नहीं थे? नहीं है ना। भी चीजें रिलायबल है यानी कि आप कंसिस्टेंट थे लेकिन आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंट नहीं थे। सेकंड हैंड स्टेटमेंट की पेपर में आ चुकी है और कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की चीज है कि भाई हाँ क्या बोल रहा है ये, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखो, सेकंड लाइन का मतलब समझ में आया। थर्ड देखो क्या कहता है, अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज रिलायबल। जिस बच्चे के 10 में से 10 मार्क्स आ गए तो उसके 10 में से 6 भी तो आ गए ना। जिस बच्चे के 10 में से 10, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट वैलिड है तो वो रिलायबल तो अपने आप ही है। अब इसमें से 50% और 100% बताना जरा क्या है। रिलायबिलिटी क्या है 100 और वैलिडिटी क्या है 50, कि मैं रिलायबल हूं लेकिन वैलिडिटी तक पहुंची या नहीं पहुंची पता नहीं चला। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या करता है, फोर्थ लाइन, रिलायबिलिटी ऑन इट्स ओन इज नॉट इनफ। रिलायबिलिटी जो है अपने आप में इनफ नहीं है, क्योंकि वो किसके अंडर काम कर रही है, वो वैलिडिटी के अंदर काम कर रही है। मतलब समझ में आया इस लाइन का। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ अ टेस्ट इज रिलायबल, अगर कोई टेस्ट रिलायबल है, इट मे बी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रियल सिचुएशन। वो सिचुएशन तो दिखाएगा लेकिन वैलिडिटी नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, वो सिचुएशन तो दिखाएगा लेकिन वैलिडिटी नहीं दिखाएगा। एग्जैक्ट लाइन सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, बस खत्म, खत्म। ये वो लाइन्स है 4-5 लाइन जो पेपर में आई हुई है एग्जैक्ट। और सिर्फ इसमें हमने अपना दिमाग लगाना था कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब क्या है, तो सिंपल। नेक्स्ट ये लिख लो, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। हम्म किसकी? क्या हुआ मेरा सिर, ये टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। ये लो, ये पीडीएफ तिरछी बनी हुई है कि मैंने लिखा तिरछा हुआ है? ये अभी अभी के नोट्स नहीं है ये। इंटररेटर है। हाँ इंटररेटर, इंटररेटर में क्या होता है, दो अलग अलग लोग होते हैं, दो नहीं सॉरी डिफरेंट पीपल होते हैं सेम टेस्ट। जैसे कि एक ही टेस्ट है, एक टेस्ट को पहले आप और मैंने चेक कर लिया, उसके बाद फिर किसी दूसरे पर्सन को दे दी सेम टेस्ट को चेक करने के लिए। जैसे हमारे पेपर चेक होते हैं ना, वो चीज, हमारा पेपर पहले एक बार चेक होता है फिर दूसरी बार चेक होता है, तो वो चीज क्या है, इंटररेटर। आया समझ में? डिफरेंट पीपल होते हैं और सेम टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट को अलग अलग लोग चेक कर रहे हैं, पहले मैंने कर लिया उसके बाद फिर इनको दे दिया फिर उसके बाद इनको दे दिया, वो चीज क्या है, इंटररेटर। हाँ ये फर्स्ट टाइप है इंटररेटर। फर्स्ट पे क्या है, इंटररेटर। इंटररेटर में क्या होगा, डिफरेंट पीपल और सेम टेस्ट। सेकेंड आता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट में क्या है, एक ही टेस्ट को दोबारा दे दिया, टेस्ट रीटेस्ट, एक ही टेस्ट को अगर दोबारा दे दे तो सेम पीपल डिफरेंट टाइम सेम टेस्ट, सेम पीपल सेम टेस्ट डिफरेंट टाइम, ऐसे लिख लो। सेम पीपल डिफरेंट टाइम
सेम टेस्ट। मुझे एक बात बताओ, एक ही टेस्ट को सेम पीपल, जैसे आपने पीवाईक्यू किए 2021 के, क्या उसी पीवाईक्यू को आप एक ही टाइम पे दोबारा दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, तो क्या होगा इसका सेकंड का है? हाँ जून का नहीं, जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपने टेस्ट कौन सा दिया? सेम पीपल, आपने टेस्ट दिया, सेम टेस्ट दिया दोबारा से, क्या उसको सेम टाइम पे दे सकते हो? मैंने अभी आपका टेस्ट लिया, एक टाइम पे एक ही बार तो दोगे कि दोबारा दे दोगे? दोबारा नहीं दे सकते, दोबारा दोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चाहे आप 1 घंटे बाद में भी दे रहे हो तो वो चीज क्या है, डिफरेंट टाइम है। आया समझ में? टेस्ट रीटेस्ट, सेम सेम टाइम क्या हो गया, अलग हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आए होंगे शायद। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पैरेलल फॉर्म। पैरेलल में क्या होगा, डिफरेंट पीपल होगा, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टेस्ट और सेम टाइम। एक ही टेस्ट पे, जैसे हमने वो दिया है ना एबीसीडी कोड, एबीसीडी कोड दिया है ना, एबीसीडी कोड के पेपर नहीं दिए +1 +2 10th, कहाँ ध्यान है? यहां तो नहीं है, नहीं है, दिए है ना। टाइम क्या है, टाइम पीरियड पेपर का टाइम है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कोड है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो क्या है, अलग लोग, अलग टेस्ट, और टाइम क्या है, सेम टाइम। उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल यानी कि मेरे टाइम पे ही चल रहा है। ऊपर वाले में क्या था, टाइम अलग था, सेम पीपल थे और सेम टेस्ट था, ठीक है। फोर्थ में देखो क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है, डिफरेंट क्वेश्चन हो गए, सेम कंस्ट्रक्ट हो गया, इंडिविजुअल आइटम हो गए, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, पता नहीं क्या है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, सेम कंस्ट्रक्ट होता है, बस। अब कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जोड़ना तो होता है। कंस्ट्रक्ट पीछे क्या लिखवाया है वैलिडिटी में, जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बस इसमें लिखो सेम क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं इंटरनल में, ठीक है। इसके लिए इतना ही बहुत है रिलायबिलिटी के लिए। आगे क्वेश्चन आएगा तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है पेपर 1 के कुछ क्या किया था?